से किसी ने प्रश्न पूछा कि बुद्ध के अनुसार जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुख है। आपके अनुसार जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है? और उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योम अमृतम गमया का क्या आशय है? यह किस मृत्यु से किस अमृत की ओर जाना है? कृपया समझाएं। तो ओशो कहते हैं कि चैतन्य कीर्ति, बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुख है। मैं उनसे राजी भी हूँ और राजी नहीं भी हूँ। एक अर्थ में राजी और एक अर्थ में राजी नहीं हूँ। अहंकार का जन्म दुख है, अहंकार का मरण दुख है, अहंकार का जीवन दुख है। इस अर्थ में मैं राजी हूँ, लेकिन आत्मा का जीवन आनंद है, आत्मा का जन्म आनंद है, आत्मा की मृत्यु आनंद है। आत्मा का जन्म आनंद है क्योंकि आत्मा का जन्म होता ही नहीं। आत्मा जन्म के पहले है। आत्मा का जीवन आनंद है क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है, भोक्ता नहीं। और आत्मा की मृत्यु भी आनंद है क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु होती ही नहीं। आत्मा अमृत है। बुद्ध ने अहंकार के आधार पर कहा है कि जीवन दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है। तुम्हारा जीवन दुख है, मेरा जीवन दुख नहीं है। तुम अगर अहंकार के केंद्र पर जी रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ नरक पैदा होगा। अहंकार झूठ है, असत्य है, मिथ्या है। उससे बड़ा कोई असत्य नहीं। और अगर असत्य के आधार पर जो जीवन के भवन को खड़ा करेगा, वह कागज की नाव पर यात्रा करता है और पत्ते के महल बनाता है, ताश के पत्तों का घर बनाता है। जरा सा हवा का झोंका आया कि सब गिर गया। इसीलिए पछतावा होगा, रोना होगा, पीड़ा होगी। जो भी भवन बनाओगे मिट जाएगा, जो भी जुड़ेगा वह छिन जाएगा। सब जीवन पानी के बुलबुलों जैसा होगा। लेकिन कारण जीवन नहीं है, कारण तुम्हारा अहंकार है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मैं भाव को छोड़ दो। मैं हूँ ही नहीं, शून्य हूँ, ऐसा जान लो तो निर्वाण है। जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं उसे ही मैं आत्मा कहता हूँ, उसे ही परम जीवन कह रहा हूँ। मैं छूट जाए तो रस ही रस है, रस हो वह वैसा। फिर परमात्मा की रसधार उतरनी शुरू होती है। अहंकार चट्टान की तरह रोक रहा है, उसके झरने को फूटने नहीं देता। तो चैतन्य कीर्ति ख्याल रखना, बुद्ध से इस अर्थ से तो मैं राजी हूँ कि अहंकार का जन्म दुख और अहंकार का ही जन्म होता है, क्योंकि